हेलो फ्रेंड्स, फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज हियर मणिकांत पे स्वागत है। मैं मणिकांत आज आप लोगों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया हुआ था। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपको वह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आप अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ते हैं। प्रेजेंट इट मीन्स वर्तमान, कंटिन्यूअस इट मीन्स जारी होना, टेंस मतलब काल। यानी कि हम लोग इस टेंस के पार्ट में वैसे सेंटेंस के बारे में पढ़ाई करेंगे जो सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा हो। आइए एक बार देख लेते हैं। बताया गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। इट मीन्स सब्जेक्ट जो बोल रहा है उसी के दौरान कोई ना कोई कार्य हो रहा है, यानी कि बोलने के क्रम में सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है, यानी कि वह कार्य जारी है। इससे रिलेटेड हम लोग इस टॉपिक में पढ़ाई करेंगे। अब आता है कि हम लोग इस टॉपिक को पहचानेंगे कैसे कि ये टेंस के किस पार्ट से आता है। तो दोस्त, सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ का प्रयोग होता है। सिंपल सी बात है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने का एकमात्र उपाय है कि आप देखेंगे सेंटेंस में कि मुख्य क्रिया के साथ जो है रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ का प्रयोग किया गया होगा। तो उस टाइप का यदि प्रयोग आपको दिखता है कहीं ना कहीं तो आप समझ जाइएगा कि वह सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बिलोंग करता है। तो आइए अब हम इसके रूल्स को जानते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य पे विचार करते हैं। इसको पढ़ने से पहले आप ये समझिए कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नंबर में होता है तो उसके साथ इज का प्रयोग होगा। यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है तो आपको इज का प्रयोग करना होगा। स्पष्ट लिखा हुआ है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज का प्रयोग। उसी प्रकार फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यानी आई के साथ एम का प्रयोग और बाकी सब्जेक्ट के साथ आप आर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको मैं एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि यदि आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में हो तो आप उसमें इज का प्रयोग करेंगे, और यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि आई हो तो उसमें एम का प्रयोग करेंगे और बाकी सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। इट मीन्स ये कि आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग करेंगे। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। आइए पेज टर्न ओवर करते हैं। इसमें बताया गया कि आप अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। तो इसका एक रूल होता है, उसको आप ध्यान दे दीजिए। रूल है, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम में से किसी एक का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब का प्रयोग MB4 के रूप में करेंगे, यानी कि वर्ब में आप ING लगा देंगे। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर आप फुल स्टॉप देंगे। ये एग्जाम्पल है कुछ जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे श्याम बाजार जा रहा है इसका ट्रांसलेशन आप बनाइएगा, श्याम इज गोइंग टू मार्केट। इसमें श्याम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और गो वर्ब है जिसका हम वर्ब 4 लिखे हुए गो में ING लगा करके गोइंग टू मार्केट ऑब्जेक्ट है। तो इस प्रकार श्याम बाजार जा रहा है, इसका ट्रांसलेशन होगा श्याम इज गोइंग टू मार्केट। उसी प्रकार आप देख सकते हैं कि वह खेल रही है, इसमें सब्जेक्ट सी है, इज हेल्पिंग वर्ब है और प्ले वर्ब है। तो सब्जेक्ट को हम सी लिख दिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज लिख दिए और वर्ब में हम ING लगा करके कंप्लीट सेंटेंस बना चुके हैं, सी इज प्लेइंग यानी कि वह खेल रही है। उसी प्रकार के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। हम लोग गाना गा रहे हैं, वी आर सिंगिंग अ सॉन्ग। राम पढ़ रहा है, राम इज रीडिंग। तो आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा तरह से समझ में आया होगा। सिंपल सी बात है, आप इसको एक बार और ध्यान में ले लीजिए कि
सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम में से किसी एक का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद वर्ब में हम आईएनजी लगा करके वर्ब फोर बनाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और उसके बाद फुल स्टॉप देना हम नहीं भूलते हैं। इस प्रकार से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आइए देखते हैं कि हम निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस में हमको कुछ ज़्यादा सेंस की ज़रूरत नहीं होती है, सब चीज़ सेम रहता है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देते हैं और बाकी सेम वैसा ही लिख देते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं। जैसे मैं घर नहीं जा रहा हूँ, तुम नहीं पढ़ रहे हो, मैं नहीं खा रहा हूँ, सब कुछ इसमें सेम है। अब इसमें जो है मैं घर नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग होम, तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि निगेटिव सेंटेंस में जो है आपको बताया जा रहा है कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नहीं जैसे शब्द के लिए नॉट का प्रयोग कीजिएगा, उसके बाद वर्ब फोर लिखिएगा, फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लिख करके अपने सेंटेंस को कंप्लीट कीजिएगा। देखिए कुछ जो एग्जाम्पल्स है मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं घर नहीं जा रहा हूँ, इसमें सब्जेक्ट आई हो गया, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आप एम लगा दिए, नहीं जैसे शब्द के लिए आपने नॉट का प्रयोग किया, फिर वर्ब फोर लिखे और उसके बाद आप अपना ऑब्जेक्ट लिख दिए कि आई एम नॉट गोइंग होम। ये आपका कंप्लीट होता है। फिर आपको बताया गया कि तुम नहीं पढ़ रहे हो, यू आर नॉट रीडिंग, मैं नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट ईटिंग। इस प्रकार आपका अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। अब आइए हम लोग विचार कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में। अब इसको पढ़ने से पहले हम लोग 2 पॉइंट पर फोकस करेंगे। आप लोगों को पहले से पता है कि क्वेश्चन 2 टाइप्स का होता है। जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि क्वेश्चन 2 टाइप से किए जाते हैं। एक वैसा क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में देना होता है, तो जिसका आंसर आपको येस और नो में देना होता है उसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोगेटिव फर्स्ट समझ लेते हैं, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना होता है, फिर आपको वर्ब फोर का, फिर ऑब्जेक्ट, फिर जो है क्वेश्चन मार्क देना हम लोग कभी नहीं भूलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य में, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि हम लोग क्वेश्चन मार्क देना नहीं भूलेंगे। तो आइए हम लोग इस पर फोकस करते हैं। फोकस हमको ये करना है कि क्या मैं खेल रहा हूँ, इसका आंसर यदि आप खेलते हैं तो क्या लिखिएगा या क्या बोलिएगा, यस, और नहीं खेलते हैं तो नो। क्या राम गा रहा है, यदि राम गाना गाता है तो बोलेगा येस, नहीं गाना गाता है तो बोलेगा नो। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट कैटेगरी का सेंटेंस मानते हैं। इसको बनाने का रूल होता है कि सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब फोर का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क देना हम नहीं भूलेंगे। तो आइए इसके कुछ सेंटेंस को देख रहे रहते हैं। जैसे कि है, क्या मैं खेल रहा हूँ, एम आई प्लेइंग, क्या राम गा रहा है, इज राम सिंगिंग, क्या सोहन पढ़ रहा है, इज सोहन रीडिंग, क्या हम लोग खेल रहे हैं, आर वी प्लेइंग। इस टाइप से ये कंप्लीट होता है। अब इसी का निगेटिव है। अब निगेटिव के लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे कि क्या तुम नहीं रो रहे हो, आर यू नॉट वीपिंग, क्या वह नहीं खेल रहा है, इज ही नॉट प्लेइंग, क्या सीता नहीं सो रही है, इज सीता नॉट स्लीपिंग। इस प्रकार से जो है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट भी कंप्लीट हुआ। आइए अब हम इंट्रोगेटिव सेकेंड के बारे में विचार कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेकेंड को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ कि इंट्रोगेटिव सेकेंड कैटेगरी के क्वेश्चन का आंसर आपको एक सेंटेंस में देना होता है। जैसे कि तुम क्यों पढ़ रहे हो, अब इसका आंसर आप कैसे दीजिएगा, इसका आंसर आपको ऐसे देना है कि आपके पढ़ने का पर्पज़ क्या है, आप क्यों पढ़ना चाहते हो। तो इसको आपको एक लाइन में, यानी कि एक सेंटेंस में आपको इसका आंसर देना होता है। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव सेकेंड का सेंटेंस मानते हैं, जिसका आंसर आपको येस और नो में न दे करके बल्कि पूरी एक लाइन में देना होता है। तो आइए इस टाइप के सेंटेंस को हम देख लेते हैं और इसके बनाने के मेथड को हम लोग भी जान जाते हैं। तो सबसे पहले इस टाइप के सेंटेंस को देखिए। तुम क्यों पढ़ रहे हो, वह क्या खा रहा है, सीता कैसे पढ़ रही है, हम लोग क्यों बाजार जा रहे हैं। तो इस टाइप के सेंटेंस को समझने और बनाने के लिए सबसे पहले आपको WH क्वेश्चन वर्ड, WH क्वेश्चन वर्ड इट मीन्स कैसे, क्यों,
कब, क्या, इस टाइप के जो शब्द हैं उसे हम लोग WH क्वेश्चन वर्ड का शब्द बोलते हैं। तो सबसे पहले उसका प्रयोग हम करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज आर एम का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब फोर्स, फिर ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क देना हम नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं इस सेंटेंस में, वाई आर यू रीडिंग, यानी कि तुम क्यों पढ़ रहे हो। वह क्या खा रहा है, यानी कि व्हाट इज ही ईटिंग। सीता कैसे पढ़ रही है, हाउ इज सीता रीडिंग। हम लोग क्यों बाजार जा रहे हैं, वाई आर वी गोइंग टू मार्केट। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेकेंड का अफर्मेटिव कंप्लीट होता है। अब इसका निगेटिव सेम है, बस थोड़ा सा हमको चेंजिंग करना है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग कर देना है। जैसे लिखा हुआ है कि राम कैसे नहीं पढ़ रहा है, तो हाउ इज राम नॉट रीडिंग। यहाँ पे राम सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट का प्रयोग किया। इस प्रकार ये निगेटिव सेंटेंस हो गया कि राम क्यों नहीं पढ़ रहा है, इट मीन्स हाउ इज राम नॉट रीडिंग। अब सीता क्यों नहीं गाना गा रही है, तो वाई इज सीता नॉट सिंगिंग। तो इस प्रकार से दोस्त आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट होता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो दोस्त यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मेरा भी उत्साह बढ़े और मैं भी उत्सुक होकर के आपके लिए नया नया वीडियो लेकर आऊं और आपको अच्छा तरह से पढ़ाने और समझाने का कोशिश करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल्स को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और ऐसे ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आप प्रैक्टिस अपने बुक के से करते रहें। थैंक यू, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।